अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, आप टेलीविज़न पर ये खबरें सुन रहे होंगे कि वफाक में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत बनाने जा रहे हैं। पंजाब में भी मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत बनेगी, सिंध में पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत होगी। वफाक में जो सबसे बड़ी हुकूमत होती है वो PTI की नहीं आ रही। ये आप खबरें सुन रहे होंगे। चलें, एक लम्हे के लिए इन खबरों को सच मान लेते हैं और उसके बाद जो मैं एक फार्मूला और एक खबर जो आपको देने जा रहा हूं वो सुन के आप हैरान रह जाएंगे कि ये क्या हुआ, सारी गेम ही उल्टी पड़ गई। दोस्तों, जिस तरह से 8 फरवरी के दिन वो पूरा प्लान जो पूरे 1 साल लग के बनाया गया था कि इमरान खान, अब माजी का किस्सा हो चुका है, इमरान खान को दोबारा कभी आने नहीं देना, इमरान खान की अब हमने नैया डबो दिया, बिस्तर गोल कर दिया है। वो पूरे का पूरा जो प्लान चौपट हुआ था ना 8 फरवरी को, नाज़रीन ये प्लान भी ऐसे चौपट होने जा रहा है। और मैं इसके पीछे एक दलील है, एक खबर है जो मैं आपको दूंगा, वो आपने गौर से सुननी है। उससे पहले, इससे पहले जो आज की कुछ सीधा खबरें हैं, जो बड़ी खबरें हैं, वो मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, इनका भी तो कोई प्लान है ना, इनसे मुराद नून लीग, पीपल्स पार्टी, एक PTI का प्लान है, वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें एक अल्लाह का प्लान भी है। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। आज से पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना इंटरेस्टिंग जो है ना इलेक्शन वो आज तक नहीं देखा दोस्तों, और इतना बेवकूफ़ाना इलेक्शन भी आज तक नहीं देखा। ये बड़ा अजीबो गरीब एक काम हो गया है। खैर, आते हैं इस बात पे। शहबाज शरीफ साहब अगले प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, ठीक है जी। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टरशिप की दौड़ से दूर हो गए हैं, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं। फटा ये पड़ा हुआ है इस वक्त। लाहौर में कल मुलाकात हुई थी जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की। अब शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद चले गए हुए हैं, जरदारी और बिलावल भी जो है वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हुए हैं। खबर ये भी है, किसी ने दी है कि अडयाला जेल के अंदर 3 गाड़ियां देखी गई, 3 गाड़ियां, और वो बहुत बड़ों की गाड़ियां थी। वो एक तो सदर पाकिस्तान की बात हो रही है, एक तो उनकी गाड़ी थी, और 3 जो है ना वो एंटोराज या कारवान या गाड़ियां, वो 2 और बड़े लोगों की थी, और वो बहुत बड़े लोग हैं वो थी। उसकी डिटेल देता हूं आपको, पहले इस पे आ जाते हैं। अब ये सारे मिलके इस्लामाबाद बैठ रहे हैं। फॉर्मूला ये तय पाया है कि मरियम नवाज पंजाब में वजीर आला होंगी, शहबाज शरीफ ऊपर वजीर आजम होंगे, और बिलावल भुट्टो हस्बे मामूल वजीर खारजा होंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी कह रही है जनाब के वजीर आजम हमारा होगा और वो बिलावल भुट्टो होगा, नीचे आप जो मर्जी कर लें। उसके बाद बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी, वहां पे सीटें भी उनकी ज्यादा है। इस वक्त जो 2 बड़ी जमातों में फड्डा पड़ा हुआ है ना दोस्तों, वो इस चीज का पड़ा हुआ है कि वजीर आजम किसका होगा। अदरवाइज इन्होंने ये तय कर लिया है कि हमने आपस में मिलकर जो है ना वो गवर्नमेंट बनानी है। अब मैं आपको बताता हूं अपने इंटरेस्टिंग तरीन फैक्ट के ऊपर। अब आपको कुछ नंबर्स में बता देता हूं दोस्तों। 71 के 72 सीटें हैं मुस्लिम लीग नवाज के पास, और अल्लाह भला करे आपका 54 नशिस्तें हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास। ये दोनों अगर मिल जाते हैं, मैं यहाँ पे तरह कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, ये दोनों अगर मिल जाते हैं दोस्तों तो ये सिंपल मेजॉरिटी बना लेंगे। सिंपल मेजॉरिटी बनाने के लिए 133 या 34 सीटें चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, 73 जमा 54, 127 सीटें इनके पास है। साथ में MKM के 17 मिला लें आप, प्लस 17, तो 144 हो गई इनके पास सीटें। अब ये सीटें, अब 135 चाहिए आपको हुकूमत बनाने के लिए, 144 पीपल्स पार्टी, नवाज लीग और MKM मिलकर बना लेगी। PTI के हैं 100। अब इन 100 में से आप 7-8 वो निकाल दें जो PTI बैक्ड नहीं है, और वो लोग क्या करेंगे, वो लोग नून लीग में जाके मिल जाएंगे। 7-8 निकाल दें आप, ठीक हो गया। पीछे कितना बन गया, 90 का फिगर बन गया। 90 कर लेते हैं हम एहतियातन। अब ये 90 लोग किस तरह हुकूमत बनाएंगे, सोचने वाली बात है। किसको साथ मिलाएंगे? क्या इमरान खान राजी होगा कि पीपल्स पार्टी को साथ मिलाऊं? नून लीग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना वो MKM। अब MKM को मिला भी ले तब भी 110 बनते, तब भी 135 का फिगर टच नहीं करते। तो क्या होगा, क्या हुकूमत बनेगी इमरान खान की? माहिरीन की ये राय, और माहिरीन से मुराद मैं बड़े बड़े माहिरीन कह रहा हूँ, एतजाज एहसन जैसों की राय है, सलमान अकरम राजा जैसों की राय है कि जनाब ये बनेंगे। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट आता, कैसे बनेंगे दोस्तों? ये तो बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है कि डिस्क्रिपेंसी है। PTI वाले कहते हैं कि धांधली हुई है, धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ है।
मैं नहीं कहता, चलो मैं जर्नलिस्ट हूं जी, मैं फैसला देने वाला कौन हो तो मैं नहीं कहता एक लम्हे के लिए, लेकिन ये तो मानते हैं ना कि बेजाब्तगी हुई है। अब पीटीआई वालों का क्लेम है और बज़ुबान एतजाज अहसन साहब, जो उनकी जुबान, जो उन्होंने कहा है, कानूनी माहिर है, वो ये कहते हैं कि जितने भी रिजल्ट्स हैं सब रिवर्स होंगे। उसकी वजह क्या है दोस्तों? हुआ ये, बकौल उनके और बकौल पीटीआई के दोस्तों के, वो ये कहते हैं कि इन्होंने जब ये देखा कि पीटीआई जीत रही है तो रात 9 बजे के बाद इन्होंने रिजल्ट रोक लिए। इलेक्शन कमीशन खामोश हो गया, आरओ के दफ्तर खाली हो गए, वहां पे सिक्योरिटी के जो एहलकार थे उन्होंने पोजीशनें संभाल ली, आम लोगों को निकाल दिया गया, सलमान अकरम राजा जैसे लोगों को निकाल दिया गया, उनकी वाइफ को धक्के दिए निकाल दिया गया, उनका ये क्लेम है। ये करने के बाद अब हुआ ये कि इनके पास वक्त बहुत कम था, रिजल्ट तब्दील करना था, रिजल्ट एक ही सूरत तब्दील हो सकता था कि फॉर्म 47, फॉर्म नंबर 47 को तब्दील कर दो। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, समझ लीजिएगा। एक होता है फॉर्म 45, एक होता है फॉर्म 47। फॉर्म 45 जो है वो फॉर्म 47 से ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। कैसे? एक हल्का है, अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक हल्का है, वहां पे है 300 पोलिंग स्टेशन, एग्जांपल के तौर पे, मिसाल के तौर पे उन 300 के 300 पोलिंग स्टेशनों ने अपना अपना फॉर्म 45 जारी करना है। हर पार्टी का पोलिंग एजेंट अपना फॉर्म 45 लेके निकलेगा वहां से। फॉर्म 45 क्या होता है? पोलिंग का अमल खत्म हो गया, जितने भी जमातें हैं जो जो हिस्सा ले रही थी उस पोलिंग इलेक्शन में, उनके जो पोलिंग एजेंट हैं वो आके बैठ गए पोलिंग स्टेशन के अंदर। वहां का जो मुतल्लिका अफसर है उसने उनके सामने डब्बे खोले, पर्चियां निकली, उनके सामने काउंटिंग हुई, और काउंटिंग होने के बाद जिसको जितने वोट पड़े थे वो एक फॉर्म पे लिख दिया, पीटीआई को इतने वोट, पीएमएलएन को इतने वोट। वो लिखने के बाद उस पे उस मुतल्लिका प्रिजाइडिंग अफसर ने दस्तखत किए, मोहर लगाई, और फिर जो पोलिंग एजेंट है, फॉर एग्जाम्पल पीटीआई का पोलिंग एजेंट है, उसने वो फॉर्म 45 लेके उस पे अपनी साइन किए। एक कॉपी गई उसके पास, प्रिजाइडिंग अफसर के पास, एक कॉपी आ गई उसके पास, जो एजेंट है, पोलिंग एजेंट है, लेट्स से पीटीआई का पोलिंग एजेंट है। अब वो पीटीआई के पोलिंग एजेंट के पास फॉर्म 45 है। फॉर्म 45, ये एक पोलिंग स्टेशन की बात कर रहा हूं, दूसरे पोलिंग स्टेशन में भी यही हुआ, तीसरे में भी यही हुआ, चौथे में भी यही हुआ। लिहाजा 300 पोलिंग स्टेशंस के पोलिंग एजेंटों के पास अपना अपना फॉर्म 45 आ गया। अब उनको जब जमा किया तो एक रिजल्ट निकला, ठीक है। अब दो जगहों पे जमा हुए। जो पार्टी थी उसने अपने फॉर्म 45 इकट्ठे करके जमा करके एक रिजल्ट निकाला कि जी इस फॉर्म 45 के मुताबिक इस पोलिंग स्टेशन से 1000 वोट पड़ा, इस फॉर्म 45 के मुताबिक फुला पोलिंग स्टेशन से 2000 वोट पड़ा। उन्होंने जब इकट्ठा किया तो एक फिगर निकले जनाब, फॉर एग्जांपल 70,000 वोट पड़ा। अब उस फॉर्म 45 के रिजल्ट में और जो इलेक्शन कमीशन फॉर्म 47 निकालेगा, इलेक्शन कमीशन भी तो जमा करेगा ना सारे पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 को, और फिर निकालेगा फॉर्म 47। जनाब इन 300 पोलिंग स्टेशन का ये रिजल्ट है, वो और ये फॉर्म मैच करना चाहिए। अब बकौल पीटीआई के जो इल्जाम लगा रहे हैं वो कह रहे हैं जनाब इनके पास था टाइम कम, इनको तवक्को नहीं थी इस बात की कि लोग निकल आएंगे। आपको पता है 1970 के बाद सबसे ज्यादा टर्न आउट इस इलेक्शन में हुआ, 63% की बात कर रहे हैं लोग, बाज एक्सपर्ट्स। उनको तवक्को नहीं थी कि लोग निकल आएंगे, लोग निकल आए। अब चंद घंटों का वक्त है, उस चंद घंटों में मैनेजमेंट होनी है सारी। वो मैनेजमेंट कैसे होनी थी? वो ऐसे होनी थी जनाब, अब हर पोलिंग स्टेशन पे जाके फॉर्म 45 तो तब्दील करने से रहे, इसके लिए तो पूरा महीना चाहिए आपको, ये कब कर रहा है चंद घंटों में। तो पीटीआई वाले ये कहते हैं एतजाज अहसन साहब के मुताबिक और बाकियों के मुताबिक कि इन्होंने फॉर्म 47 तब्दील कर दिया, लेकिन पीछे से 300-400 पोलिंग स्टेशनों का फॉर्म 45 वही है। उसकी एक कॉपी प्रिजाइडिंग अफसर के पास भी है, पोलिंग एजेंट के पास भी है, पार्टी के दफ्तर में भी है। अब जब ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे, जितने भी उम्मीदवार हैं जो हारे हैं, जिनका क्लेम है कि धांधली हुई है, तो वहां पे एतजाज हसन के मुताबिक वहां पे फॉर्म 45 खोलेंगे, वो फॉर्म 47 से मैच नहीं कर रहे होंगे, रिजल्ट जो है वो सारा बदला जाएगा। और ऐसी शिकायतें कई लोग कह रहे हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो रिजल्ट है वो फॉर्म 47 में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा। तो बकौल एतजाज अहसन साहब के नवाज शरीफ तक की सीट रिवर्स हो जाएगी, ये जितने जीते हैं वो सब वापस हो जाएंगे। और एक अंदाजे के मुताबिक पीटीआई के लोग ये क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि मुस्लिम लीग नून पूरे पंजाब से सिर्फ 15 सीटें जीती है। ये जो 137 सीटें हैं वो बकौल उनके कि धांधली से जीते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि सारी की सारी सीटें रिवर्स हो जाएंगी। तो वो कह रहे हैं पंजाब में भी हमारी गवर्नमेंट बनेगी, वफाक में भी हमारी गवर्नमेंट बनेगी। भले इस वक्त
हमारे पास वो मतलूबा नंबर नहीं है। हालांकि सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों ने नशिस्तें जीती हैं, लेकिन वो किसी से इल्हाक नहीं कर सकते फिलहाल। मतलब असूली तौर पे उनका चूंकि उसूली मौक़िफ़ है, वो पीटीआई को भी चोर कहते हैं, वो नून लीग को भी चोर कहते हैं, तो वो उनसे इल्हाक क्यों करेंगे। लेकिन उनको इस बात की तसल्ली है, वो ये सोचते हैं, उनको, मुझे लगता है उनकी गुफ्तगू से, कि ये सारी सीटें जो है वो रिवर्स हो जाएंगी। ये उसका एक बुनियादी फैक्टर है। आपको ये फैक्टर कितना मजबूत लगता है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और दूसरी बात ये है, ऊपर फिलहाल जो है एक दूसरे से नेगोशिएशन उनकी जो है वो चल रही है, देखते हैं वो क्या रंग लाती है। उसके लिए मैं बहुत जल्द खबर लेके आऊँगा। आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।